मैं लगातार आपको कोशिश कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाऊं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट के साथ साथ देश की राजनीति में जिस तरह की हलचल है, या यूं कहें कि देश की राजनीति में जिस तरह का हड़कंप मचा हुआ है, उससे अछूते हम नहीं रह सकते हैं। और इसीलिए एक बड़ी खबर, जिस खबर पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है, सुबह सुबह कई नेताओं के, सांसदों के ट्वीट आने लगे और बताया जाने लगा कि उनके पास में ट्वीट आया है एप्पल की तरफ से कि उनके फोन की जासूसी करवाई जा सकती है या करवाई जा रही है। इस तरह का अंदेशा उनकी तरफ से जाहिर किया गया। अब जैसे ही ये खबर सामने आई, उसके बाद में हड़कंप मचना लाजमी था। हड़कंप मच भी गया। नेताओं के ट्वीट के बाद में जो है वो खबरें चलने लगी कि पेगासस का जिस तरह से हंगामा मचा था, तो क्या ये वही पेगासस है 2024 से पहले। और खास नेताओं के नाम उसमें थे। राहुल गांधी की ऑफिस के लोग, उनके नाम उसमें बताए जाते हैं। सुप्रिया सनेत का नाम, पवन खेड़ा का नाम, राघव चड्ढा का नाम, आम आदमी पार्टी के सांसद, महुआ मोइत्रा, ममता बनर्जी के सांसद, अखिलेश यादव का नाम, तो शशि थरूर का नाम, इस तरह से कई नाम जो है इस लिस्ट के अंदर जो है आने लगे और बताया जाने लगा कि इन नेताओं के फ़ोन की टेपिंग करवाई जा रही है या करवाई जा सकती है। एप्पल ने इस तरह का एक अलर्ट मैसेज भेजा है। इसके बाद राहुल गांधी सामने आते हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने, मुझे लगता है कि आज राहुल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जिस अंदाज में और जिस लहजे में राहुल गांधी बोले, शायद पहली बार ऐसा रहा होगा कि राहुल गांधी इतनी कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए, इतना कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए राहुल गांधी आज अडानी और मोदी को लेकर के बोल रहे थे। राहुल ने सीधे तौर पर यह तक कह दिया कि मोदी की जान एक तोते में बसती है और उस तोते का नाम अडानी है। यह बात कह दी। इसके बाद राहुल गांधी ने जिस तरह से एक एक करके अडानी को लेकर के जो बोलना शुरू किया, और फिर उसके बाद में वो इस मुद्दे को लेकर के आए कि कैसे जो है नेताओं के फोन पर मैसेज भेजे जा रहे हैं, तो इसको लेकर के राहुल ने कहा कि हमें पुराने हथियारों का प्रयोग करना होगा और उन्हीं के जरिए जो है इनको हराया जा सकता है। पुरानी समय में जिस तरह के चीज़ों का उपयोग किया जाता था, उनका उपयोग करना होगा ताकि टेक्नोलॉजी के लेवल पर ये लोग हमें ट्रैक ना कर सकें, ये लोग हमारा किसी प्रकार से जासूसी ना करवा सकें। और भारत यात्रा जो है आपने देखी, भारत यात्रा में लोगों से चलते हुए जब संवाद होता है तो उसमें कौन कहां पर जासूसी करवा पाएगा। लेकिन केवल बात इतनी नहीं थी। इसके बाद में बीजेपी का पलटवार सामने आया और बीजेपी की तरफ से कहा गया कि भैया अगर आपको दिक्कत है, आपके फ़ोन में कुछ हुआ है, तो आप सीधे सीधे जाकर के अपना फ़ोन जो है जमा करवा दीजिए और एफआईआर करा दीजिए, सरकार इसकी जांच करवा देगी। ये बात कही जाने लगी। देखिए, बीजेपी के नेताओं ने ये बात नहीं बताई। उन्होंने फिर आगे जो है अमित मालवीय जैसे, पहले रविशंकर प्रसाद आए और रविशंकर प्रसाद ने इस बात को कहा। फिर उसके बाद में अमित मालवीय जैसे जो नेता है बीजेपी के, और वो निकल करके सामने आए और अमित मालवीय ने कहा कि साहब देखिए, अगर यही बात है तो फिर तो जो है ये एप्पल ने 150 देशों के अंदर जो है इस तरह का मैसेज भेजा है, तो 150 देशों को जो है वो इस तरह की आपत्ति होनी चाहिए थी। कमाल की बात जो रही वो ये रही कि अमित मालवीय ये नहीं बता पाए कि भाई मेरे फ़ोन पर भी ये मैसेज आया है। अगर 150 देशों का जो हवाला दे रहे हैं और एप्पल की तरफ से जो जवाब देने की बातें कही जा रही है और जो मीडिया में भी खबरें चल रही हैं कि एप्पल ने भी जो है वो इस तरह से जवाब दे दिया, उसको लेकर भी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो बीजेपी के नेता ये कहते कि हाँ भाई, रविशंकर प्रसाद बताते मेरे फ़ोन, मैं भी एप्पल का ही फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ और एप्पल के मेरे फ़ोन के ऊपर भी इस तरह का मैसेज आया है, तो बात ख़त्म हो जाती। 4-5 बीजेपी के नेताओं के भी मैसेज पता चल जाते कि हाँ भाई इस तरह का मैसेज आया है। ये क्यों जो है उन नेताओं के नाम निकल करके सामने आ रहे हैं। उन नेताओं ने जो है ये स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, जिन नेताओं के पास में और जिन नेताओं के पास मेल गई है, जो बड़े नेता हैं, जो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, उनके पास में खास तौर पर यह मैसेज क्यों गया। अगर एप्पल ने कोई रूटीन प्रक्रिया के तहत अगर ऐसा कुछ भेजा भी है
और 150 देशों में भेजा है। तो भाजपा के नेता तो सबसे ज्यादा है भारत के अंदर, और ये तो कहते हैं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो वो भी 4-5 मैसेज अपने दिखा देते, कम से कम, ज्यादा नहीं, 100-150 नहीं तो कम से कम 5-10 मैसेज अपने नेताओं के दिखाते और कहते कि भाई हमारे मैसेज, हमारे नेताओं के पास भी इस तरह का मैसेज आया है। लेकिन हो सकता है कि बाद में दिखाए, अभी तक तो दिखाया नहीं इस तरह से। राहुल गांधी ने अब इसके बाद में सीधे तौर पर वो एक जो स्क्रीनशॉट लेकर के आए और उन्होंने जो है उस स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए कहा कि ये मोदी जी जो हैं, ये जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो अपना फोन देने के लिए, मैं अपना फोन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो जासूसी कर रहे हैं इससे जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ये राहुल ने कहा, सुनिए जरा। पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है, देखिए अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट। इसमें लिखा है एप्पल बिलीव्स you are being targeted by state sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी जिस तेवर में नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी जिस तरह से अडानी को लेकर के अटैक कर रहे हैं, ये वाकई बहुत गंभीर है। और राहुल गांधी क्या जिस तरह से पहले से कहते रहे, आज उन्होंने एक और बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि अडानी अब केवल जो है वो ये नहीं है कि अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, अपनी जो उनकी बंदरगाहें बन रही हैं, जिस तरह से कल रात को मैंने खबर बताई उसमें बताया कि 500 किलोमीटर के, हर 500 किलोमीटर के बाद में एक अडानी का पोर्ट है। अडानी के बारे में राहुल आज आगे बहुत कुछ कह गए। राहुल ने कहा कि अडानी अब सीबीआई और ईडी को भी कंट्रोल कर रहे हैं, और मुंबई का जो पोर्ट मिला है वो भी ईडी को कंट्रोल करने की वजह से मिला है। बड़े गंभीर आरोप है ये। और फिर उसके बाद में कहा कि पहले मैं गलत समझता था कि सरकार में पहले नंबर पर प्रधानमंत्री, दूसरे नंबर पर अमित शाह और तीसरे नंबर पर जो है वो अडानी, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि पहले नंबर पर अडानी, दूसरे नंबर पर मोदी और तीसरे नंबर पर अमित शाह है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब हमने जो है वो सही तरीके से इस तोते को पकड़ लिया है। अब तक तो पूरा विपक्ष जो है वो हमला कर रहा था नरेंद्र मोदी के ऊपर, लेकिन जैसे ही विपक्ष ने बोलना शुरू किया अडानी के ऊपर, और उसके बाद में ईडी, सीबीआई और तमाम सारी चीजें शुरू हो गई। अब हम इस तोते को, इस अडानी को पकड़ करके रहेंगे, और इसको लेकर के हमने जो घेराबंदी की है अब ये बच करके नहीं जा पाएगा, ये राहुल ने कहा। सुनिए जरा। एक पुरानी कहानी है। पहले टाइम, बहुत सालों पहले हिंदुस्तान में एक राजा हुआ करता था। उसके खिलाफ सारे लोग खड़े हो गए थे। पूरी जनता, सारा का सारा ऑपोजिशन उन पर आक्रमण कर रहा था, और वो टेफ्लॉन जैसे थे। उन पर जितना भी आक्रमण करो कुछ होता नहीं था। तो थोड़े साल बाद जो ऑपोजिशन के लोग थे जो उसको रेजिस्ट कर रहे थे, वो एक बाहर एक ऋषि बैठा रहता था, उसके पास गया। उसने कहा कि बताइए, हमें बात समझ नहीं आ रही है। हम इस राजा पर मतलब 24 घंटा आक्रमण करते हैं,
जनता इसके खिलाफ है, कुछ होता ही नहीं है। जितना हम इस पे आक्रमण करते हैं, ऐसा लगता है कि हम गलत जगह मतलब तीर मार रहे हैं। तो ऋषि ने कहा, वो काफी मतलब नॉलेजेबल था, तो उसने कहा देखिए एक्चुअली बात क्या है, ये जो राजा है इसकी आत्मा इसके अंदर नहीं है। इसकी आत्मा वहां पे पीछे एक छोटा सा घर है, वहां पे एक पिंजड़े में एक तोता बैठा है। इसकी जो आत्मा है ना, वो उस तोते के अंदर है। उस तोते को जाके आप पकड़ लीजिए, राजा खत्म हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अदानी में है। तोता कहीं बैठा है, राजा कहीं बैठा है, और बहुत समय के लिए सारी की सारी ऑपोजिशन राजे पे अटैक कर रही थी। मगर असलियत यह है कि राजा राजा ही नहीं है, पावर किसी और के हाथ में है, अदानी जी के हाथ में है। जैसे ही हम अदानी जी को टच करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्नूपिंग, सीबीआई, मैं पहले सोचता था नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 अदानी, नंबर 3 अमित शाह। एक्चुअली ये गलत है। नंबर 1 अदानी, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 3 अमित शाह। अब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई है, और अदानी जी बच के नहीं निकल सकते, क्योंकि अदानी जी को हमने ऐसे घेरा है, तोते को हमने ऐसा पकड़ा है कि वो बच के नहीं निकल सकता है। और इसीलिए सारा का सारा हो रहा है डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स, कि देश की निगाह, ऑपोजिशन की निगाह पिंजरे में बैठा हुआ तोते की ओर ना चले जाए। तो हमें काफी क्लैरिटी है। अब अडानी और पेगासस का मुद्दा जो उछला है, और फोन टेपिंग का जो मुद्दा जो उछला है, इसके बाद में न्यूज चैनल में चल रहा है कि भैया देखो ऐसी बात है, ये तो पहले से ही चल रहा था, और इसको लेकर के अब जो है वो एप्पल की खबर आ गई, और एप्पल ने इसको पूरा तरह से जो है इसको दरकिनार कर दिया है। लेकिन जरा इस साक्षी जोशी का ट्वीट आप देखिए। साक्षी जोशी ने जो है ट्वीट करके कहा है कि ये अडानी को लेकर के जो खबरें चलाई जा रही हैं, इन खबरों में कहीं पर ये नहीं लिखा है कि अडानी की एप्पल ने कहाँ और किसे स्टेटमेंट दिया है, ये नहीं बताया जा रहा है। क्योंकि जो हम देख पा रहे हैं वो एप्पल स्पोर्ट की वेबसाइट पर महीनों पहले पब्लिश की गई सूचना है। आज इस खबर के बाद में एप्पल और एप्पल स्पोर्ट ने क्या कोई ताज़ा बयान दिया है? गोदी मीडिया कहाँ से एप्पल के बयान चला रहा है? क्या ये वेबसाइट से उठाया गया बयान नहीं है? स्पष्ट करें। तो मतलब ये खबर जो है ये अपने आप में और बड़ी हो जाती है कि एप्पल ने इस पर कुछ कहा नहीं, और इसको लेकर के जो है मीडिया में खबरें चलने लग गई, और जो है बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जाने लगा कि एप्पल ने बता दिया है कि 150 देशों में ऐसा हुआ है, जबकि कुछ चीज़ें जो अपने आप में अलग ही इशारा कर रही। राहुल का ट्वीट है कि इधर तोते की गर्दन पकड़ी, उधर क्रूर राजा तड़प रहा है, जितनी जासूसी करना है कर लो, हम डरने वाले नहीं हैं। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी अडानी को लेकर के पहले से बहुत मुखर हैं, और एक बार फिर से अडानी को लेकर के राहुल गांधी जिस तेवर में नजर आ रहे हैं, यकीनी तौर पर बीजेपी के लिए आने वाले समय में ये और ज्यादा मुश्किलें खड़ी करने वाला है। लेकिन एक इसको दूसरे तरीके से भी देखना जरूरी है। क्या ये वाकई 5 राज्यों में जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं, बीजेपी की हालत बहुत ज़्यादा ठीक जो है नहीं दिखाई दे रही है, तो इस सबसे ध्यान बटाने के लिए एक नया जो है गुब्बारा उछाला गया है। देखते हैं क्या होता है। आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए जरूर। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।